हुकूमती सतह पर कैसे इकदाम किए? हुकूमत केड़ी इत्थे कोई है? इत्थे डंडे मारने वाले ने सारे, कोई नाल नहीं लेके जा रहे, अंदर धक्के बार बार मार के बाहर कटी जाते हैं। तो जो बाकी आपके घरों में सामान था आपका या बाकी चीजें आपकी रखी हुई थी वो वहीं पे हैं? सारा खराब हो गया। पता नहीं वो भी क्या करती है हुकूमत हमारे साथ। महकमा आया हो आपके पास के आपको? कोई भी नहीं है, सब झूठ है। मतलब कल शाम से पहले यहाँ पर पानी की सूरत हाल नॉर्मल थी, ना होने के बराबर था, लेकिन उसके बाद रैला आया और सब कुछ तो 11 फुट तक लंटर होंदा है, लंटरा तो उत्ते पानी चला गया जी। बाकी सोसाइटियां भी नुकसान होया है, लेकिन वो एलीट क्लास है, उन्होंने एडा मसला नहीं है। साडे गरीबां की सुनवाई होंदी ही नहीं है। अच्छा, अभी ये सूरत हाल है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे घर गिर गए हैं या सलामत खड़े हैं। आप कह रहे हैं कि यार हुकूमत ने हमें बताया हम नकल मकानी कर जाएं, नकल मकानी करके हम जाएं कहाँ? उसके बाद इन्होंने पार्क व्यू को बचाने के चक्करों में इन्होंने इधर से बंद तोड़वाया है। और अब पार्क व्यू भी पार्क व्यू वही चीज़ है ना, अल्लाह की लाठी बेआवाज है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप पाकिस्तान खबर देख रहे हैं। मैं अदनान शमीर हूँ। इस वक्त हम थीम पार्क सोसाइटी लाहौर में मौजूद हैं और यहाँ पर जो इलाका मकीन थे, जिनको उनके घरों से निकाला गया है फ्लड आने के बाद, अब वो खुले आसमान तले अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इस वक्त वो शदीद जलालत का सामना कर रहे हैं और सबसे जो बड़ी और अहम बात है वो ये है कि उनके पास खाने के लिए और पीने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। ना तो उनके पास आटा है, ना दाल है, ना चावल है, बल्कि वो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। आइए उन लोगों से जानते हैं कि इस वक्त फ्लड आने के बाद वो दरबदर तो हुए हैं, लेकिन अब उनके क्या मसाइल हैं और वो हुकूमत से क्या चाहते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के एक मकीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि अब यहाँ पर क्या सूरत हाल है और उन्होंने किस तरह से इस सैलाबी रेले को झेला है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। चाचा जी, क्या सूरत हाल है यहाँ पे पानी की? मतलब ये कब से पानी आया है? कल शाम का आया जी, उससे पहले नहीं था? उससे पहले नहीं था, तकरीबन 6 बजे बाद आया। 22 साढ़े 2 बजे अंदर ने अजे तक नहीं आए बाहर। तो हुण किश्ती गई, हुण गई किश्ती उन्होंने लैन वास्ते। हुकूमती सतह पर कैसे इकदाम किए? हुकूमत केड़ी इत्थे कोई है? इत्थे डंडे मारने वाले ने सारे, बाहर कड्डो चा बाहर कड्डो चा, किसी को जान नहीं देंदे, कोई नाल नहीं लेके जा रहे, अंदर धक्के बार बार मार के बाहर कटी जाते हैं। कुछ निकालने नहीं दिया। तो जो बाकी आपके घरों में सामान था आपका या बाकी चीजें आपकी रखी हुई थी वो वहीं पे हैं? वहीं पे है, वहीं पे सारा खराब हो गया। वो तो सारा पानी की नजर हो गया होगा। पता नहीं वो भी क्या करती है हुकूमत हमारे साथ। तो कोई महकमा आया हो आपके पास के आपको? कोई भी नहीं है, सब झूठ है। आपको रेस्क्यू किया गया है या आप खुद ब खुद? क्या कर रहे हैं महकमे वाले, क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो आप बता रहे हैं कि आपके 2 भाई अभी तक अंदर हैं, उनके साथ कोई राबता है आपका? भाई अभी गए हुए हैं। अच्छा, उनको निकालने के लिए गए? निकालने के लिए किश्ती में गया है, बाहर अंदर गया है। मतलब कल शाम से पहले यहाँ पर पानी की सूरत हाल नॉर्मल थी, ना होने के बराबर था, लेकिन उसके बाद रैला आया और सब कुछ बच्चे ये है अभी रात बच्चे भाई के घर थे इधर लाका नवाब साहब में, तो पता चला वो खाना खा के आए इधर, तो देखा पानी है। चाचा जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? सूरत हाल पुत्र ये है कि इत्थे काम बड़ा खराब होया है। सारे जितने भी घर है नो सारे डुब गए नो। 11 फुट तक लंटर होंदा है, लंटरा तो उत्ते पानी चला गया जी। साडा जितना कोई समान है वो सारा अंदर ही पिया है। पुलिस उस तरह तावन कर रही है कि साडा जानी उन्हें नुकसान नहीं होवन दिता, उन्हें सन डंडे मार के बाहर कढ़िया जी। लेकिन जो साडा माली नुकसान घरेलू है वो घर का सारा समान अंदर ही पिया है। वो कोई इस तरह का कोई सिस्टम होंदा कोई बोटा शोटा के जरिए असी कोई अपने घर का समान वगैरह कढ़ लेंदे। इत्थे ज़्यादा सिस्टम लगा है सोलर का, थले बैटरियां सोलर डायरैक्ट चलते पे, सानू डंडे मार के उन्हें कढ़ दिता है जी। वो बैटरियां फटणगियां अंदर जी, क्योंकि उत्तों डायरैक्ट सोलर नाल तो कनैक्ट है जी। बाकी ये सैलाब आना आ गया, ये साढ़े उत्ते काफत आ पाकिस्तान ते, साढ़े पाकिस्तानीयत ते, साढ़े जो भी आ जी, ये आना ये तो हुण सिलसिला एक बारी हुण खत्म होंदा पे। इस तो अगला स्टैप जो हुकूमत नूं लेना चाहिए है जी, वो साडी बहाली दा होना चाहिए, खास करके थीम पार्क दे गरीब मजदूर ते गरीब बंदियां वास्ते। बाकी सोसाइटियां भी नुकसान होया है, लेकिन वो एलीट क्लास है, उन्होंने एडा मसला नहीं है। इत्थे मजदूर तबका सारा रहिंदा है इस कलोनी दे, जिहड़ी थीम पार्क खुशी मोहम्मद की कलोनी है जी। तो इत्थे ही सब तो ज़्यादा नुकसान भी होया है। लिहाजा हुकूमत के अगे साडी ये अपील है भी साडे हल्ले कुछ तवज्जो करके हुण अगला जिहड़ा स्टैप उन्होंने कोई साडी इमदाद दा करना है,
ਉਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਾਓ ਇਹ ਕਰਾਓ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਕਰਨ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਪਾਣੀ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਘਰ ਮੁਤਸਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਚੇ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ तो वो मेहरबानी करके साढ़े गरीबों फिलहाल क्या इकदाम किए गए हैं मरियम नवाज की जानब से? मरियम नवाज की जानब से जो इकदाम है वो ये हुए हैं हम उस पर खुश है उसने कोई जानी नुकसान नहीं होने दिया जो भी है ना इदारे जितने भी हैं वो हाई अलर्ट रहे हैं उन्होंने हमें डंडों से मार कर बाहर निकाला हम घरों से नहीं निकल रहे थे। पानी के आने से पहले आपको कोई इत्तला दी गई? इत्तला दी उन्होंने 2-3 दिन पहले इत्तला दी कि पानी आ रहा है लेकिन 40 साल बाद पानी आया कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि इतना पानी आ जाएगा कि हमारे घर डूब जाएंगे सारे इसलिए लोग घरों में बैठे रहे कुछ ने सामान निकाला है किसी का यानी कि मेरी तरह के लोगों को उसी तरह ही घर में सामान पड़ा हुआ है हमने कोई सामान नहीं निकाला जो भी हमारी जमा पूंजी है गरीबी दावे की वो सभी घरों के अच्छा अभी ये सूरत हाल है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे घर गिर गए हैं या सलामत खड़े हैं लेकिन पानी की सूरत हाल देखते हुए ये लगता है कि हमारे घर गिर गए होंगे उसमें हमारा जो भी जमा पूंजी है बिस्तरे हैं चारपाइयाँ हैं ये अपना जो भी घर का घरेलू सामान होता है वो सारा बह गया होगा या डूब गया होगा या टूट फूट का शिकार हो गया होगा। नाजरीन ये वो लोग हैं जो इस वक्त हुकूमत की इमदाद के मुंतज़िर है क्योंकि उन पे एक ऐसी कुदरती आफत आई है कि उनके घर का कुछ नहीं बचा सिर्फ़ और सिर्फ वो अपनी जान बचा के अपने घरों से बाहर निकले हैं लेकिन जो उनका साजो सामान था अगर किसी की बेटी का जहेज़ था या कोई भी उनके माल मवेशी थे वो तमाम के तमाम पानी की नज़र हो चुके हैं। सिर्फ इन लोगों को रेस्क्यू किया गया है अलबत्ता उनको बताया ज़रूर गया था कि आप यहाँ से नकल मकानी कर जाएँ लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि पानी का जो रैला है वो इस कदर ज़्यादा आएगा कि वो पिछले 3 से 4 दहाइयों की रिकॉर्ड तोड़ देगा और उन पर इस तरह से ये कुदरती आफत एक मुसीबत बनकर टूटेगी। यहाँ पर मज़ीद लोग मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है और किस तरह से वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कह रहे हैं कि यार हुकूमत ने हमें बताया हम नकल मकानी कर जाएँ नकल मकानी करके हम जाएँ कहाँ ये तो बताएं ना। अगर अभी भी इन्होंने निकाला जाने बचाई यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं हुकूमत के कैंप कहाँ पे हैं लोग खाने के लिए तरस रहे हैं हुकूमत का खाना कहाँ पे है। मरियम नवाज साहिबा ने ठीक है जान बचाई लेकिन जान बचाने के लिए उसके बाद पानी की सहूलत होनी चाहिए बिल्कुल खाने की होनी चाहिए रहने की होनी चाहिए। अगर खुदा न खास्ता बारिश हो जाती है तो फिर ये जो लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं ये कहाँ पे जाएंगे। आप कह रहे हैं नकल मकानी करें भाई नकल मकानी करके लोग जाए तो जाए कहाँ हुकूमत को ये बताना चाहिए ना। आप आते हैं करते हैं जी सिलाब आ रहा है आप नकल मकानी करें और भाई नकल मकानी के बाद अगला लाए अमल भी बताएं कि नकल मकानी करके इस जगह पे जाएं। ये नहीं है कि नकल मकानी करें डंडे मार के घर से बाहर निकालें सामान भी ना उठाने दें। अगर सामान उठाने की बात करें तो भाई आप सामान ना उठाएं निकलें आप अपनी जान बचाएं। तो भाई जो सामान है अगर हम वो नकल मकानी अभी हम कहते हैं ना कि यार हमें उन्होंने बताया लोग आके कहते हैं बड़े से जैसे अभी MPA साहब आएंगे वो कहेंगे हमने तो बताया था। भाई आपने ये नहीं बताया कि सामान उठा के लेकर जाए कहाँ वो जगह भी तो दें। आपने दी वो जगह बेहतरीन बात की आपने। अवाम देखें यहाँ पे ये सारी बैठी हुई है उनको जगह कौन देगा। नाजरीन सूरत हाल यहाँ पे ये है कि लोगों को उनके घरों से बाहर तो निकाल दिया गया है लेकिन इसके मुतबादल कुछ छत उन्हें प्रोवाइड नहीं की गई। लोग नंगे आसमां के तले इस वक्त ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है और सबसे बड़ी बात जो पूरी दुनिया में जिसका ख्याल रखा जाता है कि यहाँ पे लोग भूख से निडाल हैं। लोगों के खाने का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया ना तो साफ़ पानी है और ना ही खाने का कोई अरेंजमेंट्स किए गए हैं जिससे लोग अपना पेट भर सके। लोग अपने घरों से तो महरूम हो गए अपनी जायदाद से अपने साजो सामान से महरूम हो गए लेकिन जो जाने बच गई हैं जो बाहर खुशकी पे आ गई हैं क्या उनके लिए भी कोई इकदाम किए गए हैं। ये लोग आज भी मरियम नवाज़ की इमदाद के मुंतज़िर हैं और चाहते हैं कि ये लाहौर का इलाका है कोई ये किसी गांव का इलाका नहीं है कोई जनूबी पंजाब के अजला नहीं है कोई बलूचिस्तान के अजला नहीं है जहाँ पर इनकी रसाई ना हो बल्कि ये मेन लाहौर है। थीम पार्क सोसाइटी के रिहायशी हैं जो इस वक्त मरियम नवाज़ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से इमदाद के मुंतज़िर है और वो कहते हैं कि उनकी बहाली के लिए कुछ इकदाम किए जाएँ। ठीक है उनके मकानात डूब गए हैं उनके घर पानी में बह गए हैं और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें साजो सामान उनका पानी की नज़र हो गया है लेकिन अब अगला मुस्तकबिल क्या है इसके लिए वो मुंतज़िर हैं और चाहते हैं कि मरियम नवाज़ यहाँ पे विज़िट करें और उनकी माली इमदाद ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम। कम से कम बंदों को इतना करे मरियम नवाज़ के बाहर आके कैंप लगा दे ताकि ये जो बंदे यहाँ पे खड़े हैं या उधर बैठे हुए हैं कुर्सियाँ उनके रोड पे बैठे हुए हैं तो इनको ये तो करे। उनके जानवर भूखे हैं उनके दूसरे सिस्टम है सारा मसला है तो उनका रहने का क्या है। जिनके पास सामान भी नहीं है चारपाइयाँ भी नहीं है वो किधर जंगल में रहें
क्या करें? खाने की चीज़ नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है, राशन नहीं है। उसको जो दुकानदार हैं उन दुकानदारों के लिए यार उन्होंने आटा के तोड़े तक नहीं ठाने दिया, कुछ भी नहीं करने दिया। वो बेचारे क्या करेंगे यार? उसको कम से कम इतना चाहिए कि इन गरीब लोगों का कुछ न कुछ थोड़ा बहुत हेल्प करे, ताकि ये गरीब लोग जो हैं वो अपने लिए आप हो जाएं। खाने के लिए बिल्कुल दुरुस्त बात। उनके खाने के लिए कोई इंतजाम कर ले। अब मैं आया हूँ, मैं खुद आया हूँ, मैं लेके आया हूँ गरीब लोगों के लिए खाना। एक मैं बात करता हूँ तो गरीब लोग ऐसे आए हैं कि आप सोच नहीं सकते यार क्या है। कुछ खुदा का खौफ करें, इसको चाहिए इस गवर्नमेंट को कि खुदा का खौफ करे, इन लोगों के लिए कुछ न कुछ हेल्प करे। ये लोग अब सड़कों पे आ गए, इन सड़कों को कम से कम इनको कोई कैंप वगैरह दें, कोई सिस्टम दें, कोई मुकम्मल रिहाइश थोड़ी सी दे दें। बिल्कुल यार ऐसे ही है, क्या बिल्कुल ऐसे ही। जितनी भी आबादियाँ लाहौर के मुतासर हुई हैं, कच्ची आबादियाँ दरिया के बेल्ट के साथ साथ जो भी है, सबसे ज़्यादा मुतासरा आबादी ये थीम पार्क है। और ये कुछ मुतनाज़ा भी है हुकूमत के लिए भी और इदारों के लिए भी, लेकिन वो उनका सिलसिला है। हम तो गरीब लोग हैं ना, हमारी हेल्प ज़रूर होनी चाहिए। हम मरियम साहबा से ये अपील करते हैं कि वो इधर का आकर विज़िट करें, एक दफ़ा आकर देखें तो सही कि हम किस हाल में पड़े हुए हैं इधर। तो इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये थीम पार्क का पे तवज्जो देंगी तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये दुआ करता हूँ कि वो अगली सीएम भी वही होंगी। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए जी। हम तो दुआ कर सकते हैं और आपकी आवाज़ जो है वो उन तक पहुंचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम जी भाई, ऐसा है कि जब कोई आता है ना अफसर या कोई नुमाइंदा आता है तो उसका काम है वो यहाँ पे आके ना आवाम की नुमाइंदगी करे, उनसे पूछे आपको क्या मसला, कोई मसाइल क्या है। लेकिन यहाँ पे उल्ट काम है, यहाँ पे भगा दिया जाता है। अभी आपने देखना कि यहाँ पे आएंगे वो भगा देंगे डंडे मार के। जब ये सैलाब की इन्फॉर्मेशन मिली थी, लोग बता रहे थे कि ये आप अपना सामान निकाल लो, लोगों को टाइम ही नहीं दिया गया तो लोग कैसे निकालेंगे? डंडों वाले सर पे थे तो वो सामान कैसे निकालें? मुझे ये बताएं। उल्टा ये पता नहीं सामान निकालने की मोहलत तक नहीं दी गई है लोगों को, और लोग जिस तरह से बस बैठे थे उसी तरह से अपनी जानें बचा के बाहर निकले हैं। अपने बच्चों को बचाया, खुद को बचाया। सामान अभी आप ऊपर देख लें, आप प्लेटें लगी हुई है, सामान पड़ा हुआ, कुछ भी नहीं, कोई सोने वाला नहीं। और अभी तक जो बाहर लोग निकले उनके पास ना खाने को कुछ है ना पीने के लिए कुछ है, और ऊपर से बारिशों के मौसम चल रहे हैं, मानसून बारिशों का सीजन है और कोई पीछे जाके देखें कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं। भाई अभी हमने वहाँ पे एक सांप देखा रात को, बच्चे भी वहाँ पे सोए हुए। यार ये ऐसे हालात आए हुए हैं, कोई यहाँ पे सुनने वाला नहीं है। रात को जब बांध के वापस आए, हमें कहा था कि कोई मसला नहीं है, वापस चले जाए। उसके बाद इन्होंने पार्क व्यू को बचाने के चक्करों में इन्होंने इधर से बंद तोड़वाया है। और अब पार्क व्यू भी पार्क व्यू वही चीज़ है ना, अल्लाह की लाठी बेवाज है, जब पड़ती है ना फिर आई पड़ी है उनके लिए भी। बस ये मतलब जब हम सामान निकाले थे, अपना कोई राशन निकालना था, पीरा फोर्स जो नहीं इन्होंने रखी है वो सोटों से और माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं इधर आके। एक हम परेशान हैं, ऊपर से हमें ही वो मार के उन्होंने निकाला इधर से हमें। मामला ठीक है, बहुत शुक्रिया नाजरीन। ये लोग मरीम नवाज़ साहिबा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पीएम शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये लाहौर के बासी हैं, लाहौर के बाशिंदे हैं, और ये आजकल जलीलो ख्वार हो रहे हैं। एक तरफ पीरा फोर्स और पुलिस इन्हें डंडे मार रही है, तो दूसरी तरफ इनके पास खाने के लिए ना आटा है, ना चावल है, ना दालें हैं, कोई चीज़ भी नहीं है, और ये खुले आसमान तले अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अपने मेज़बान अदनान शमीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।